मूवी की शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि एक चैम्बर में बंद होता है और उस चैम्बर के मॉनिटर को देख के पता लगता है कि इस आदमी को इस चैम्बर में 17 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। और तभी उस रूम में एक अलार्म बजने लगता है और वो चैम्बर अपने आप खुल जाता है जो कि 17 साल से भी ज्यादा बंद था। तभी वो आदमी उस चैम्बर से धीरे धीरे बाहर आता है और अपने आसपास देखता है। तभी वो आदमी उस चैम्बर से बाहर निकलकर अपना ऑक्सीजन मास्क हटा देता है और वो अपने खाने पीने की तलाश के लिए बाहर निकल जाता है। और तभी वो मशीन का मॉनिटर उसे चेतावनी देने लगता है कि बंकर का दबाव अपनी सारी सीमाएं पार करने वाला है, जिसका मतलब है कि उसे जल्दी से जल्दी वहां से निकलना होगा। तभी मूवी का सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वो आदमी अपना अल्ट्रा प्रोटेक्टिव सूट पहने कुछ हथियार उठाता है। तभी वो अपने उस बंकर चैम्बर से धीरे धीरे बाहर आता है और वो अपना एक हेलमेट भी पहन लेता है जो कि उसकी सांस लेने में मदद कर रहा था। तभी वो बंकर के बाहर आ जाता है और वो अपने आसपास देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि कभी इसके पास बहुत ही हरियाली हुआ करती थी, लेकिन अब वो जगह परमाणु हमले के कारण पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। बड़ी बड़ी इमारत, गाड़ी, जीव जंतु सभी तबाह हो चुके हैं। पर उस आदमी को कहीं ना कहीं अभी भी उम्मीद थी कि अब भी लाइफ कहीं पर हो सकती है। तभी वो आदमी इधर उधर घूम रहा होता है और उसे अपने एक मॉनिटर पे संकेत दिखाई देता है। तभी उसका मॉनिटर उसकी स्थायी जगह से उसे 10 किलोमीटर दूर जाने के लिए बोलता है। अब क्योंकि उसके पास कोई भी गाड़ी नहीं थी तो 10 किलोमीटर उसके लिए बहुत ही ज्यादा दूर था, लेकिन तभी वो आदमी डिसाइड करता है कि अब इसके पास इसके अलावा कोई और रास्ता तो है नहीं, तो इसको वहां पर जाना ही होगा। और तभी हम रास्ते में कुछ अखबारों को भी पढ़े हुए देखते हैं जो कि युद्ध के कारण परमाणु हथियारों की वजह से इस देश की ये हालत हो गई है। और इसके अलावा वो रास्ते में बहुत सारी वीरान कार भी देखता है जो कि कई सालों से ऐसे ही पड़ी हुई हैं। और ये मूवी देखने में पूरी ब्लैक एंड व्हाइट की तरह लगती है, क्योंकि परमाणु हथियार ने सारी चीजों की चमक छीन ली थी, लेकिन ये आदमी अपने हाथ में बंदूक लिए बिना किसी डर के आगे ही बढ़ता रहता है। और थोड़ी ही देर बाद वो एक ऐसी इमारत तक पहुंच जाता है जो कि देखने में एक गवर्नमेंट बिल्डिंग की तरह लगती है। तभी वो आदमी अंदर जाकर कुछ काम की चीजें देखने की कोशिश करता है और वहां पर उसको एक टेलीफोन मिलता है, लेकिन उसके लिए एक दुख भरी खबर ये थी कि उसमें कोई भी कनेक्शन नहीं था। उस पूरी बिल्डिंग को देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि वहां के आदमी कई समय से वहां से चले गए हैं या फिर मर गए हैं। तभी वो आदमी उस बिल्डिंग से उदास होकर बाहर निकलता है और अपना आगे बढ़ना जारी रखता है। और जब वो अपने मॉनिटर की वजह से नेविगेट करने की कोशिश करता है तो उसके मीटर में नो सिग्नल दिखा रहा होता है, जिसका मतलब ये था अब इससे आगे इसको अपने ही तरीके से जाना होगा बिना किसी गाइडेंस के। लेकिन उस आदमी को अपने मरने या जीने की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी, क्योंकि वो तो बस सिर्फ किसी से बात करना चाहता था, क्योंकि वो 17 सालों से सिर्फ एक चैम्बर में बंद था। और जैसे ही वो आगे बढ़ रहा होता है तभी उसका मॉनिटर बीफ करने लगता है और उसमें लिखा आता है कि इन्वायरमेंट सेफ है, जिसका मतलब ये था कि वो यहाँ पर बड़ी ही आसानी से सांस ले सकता है। और ये देखते ही वो बहुत खुश होता है और अपना हेलमेट उतार देता है और फिर वो बारिश को कुछ इस तरीके से फील करता है जो कि उसको पिछले कुछ 17 सालों से नहीं हुआ है। और तभी उसका मॉनिटर फिर से बीफ करने लगता है और दिखाता है कि उसकी टीम का मेंबर उससे सिर्फ 205 मीटर ही दूर है। और ये आदमी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होकर अपना सामान लेकर उस अपने टीम मेंबर की तरफ जाता है, लेकिन जब वो उस 205 मीटर की दूरी पर पहुंच जाता है तो सिर्फ उसको एक हेलमेट दिखाई देता है जो कि बहुत ही बुरी हालत में था, जिसका सीधा मतलब ये था कि जिसने भी इसके टीम मेंबर ने उस हेलमेट को पहन रखा था उसकी मृत्यु तो बहुत पहले ही हो चुकी है। और उसके मीटर में वो सिग्नल उसी के पास ही पड़े रेडियो में से आया था। और ये सब देखने के बाद वो बहुत ही बुरी तरीके से टूट जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता, वो अपना सफर जारी रखता है। और इसके बाद वो आगे बढ़ता है और कुछ घंटों के सफर के बाद शहर के एक अलग हिस्से में पहुंच जाता है और एक बुरी तरीके से तबाह हो चुके घर को देखता है। फिर वो आदमी उस घर के अंदर चला जाता है और उसे एक परिवार की तस्वीरें दिखाई देती है, जहाँ पर हमें फोटो देखने के बाद पता लगता है कि ये घर किसी और का नहीं बल्कि इसी का घर है, क्योंकि इस फोटो में हम पूरी तरीके से इसकी वाइफ और इसके पेट डॉग को देख सकते हैं, क्योंकि इनको गुजरे हुए काफी साल हो गए हैं। तो ये कुछ देर तक उस तस्वीर को निहारता है और इमोशनल होकर रोने लगता है। और यही सोचकर फिर से वो उस इलाके में बाहर निकल जाता है कि शायद उसकी किसी से मुलाकात हो जाए।
जिसके साथ वो अपने दुख सुख बांट सके। फिर हमें एक बिल्डिंग दिखाई देती है जो कि बहुत ही बुरी तरीके से टूटी हुई थी, जो कि एक नाइटमेयर से कम नहीं थी। और हम देखते हैं कि सारी जगह पे बुरी तरीके से रेडिएशन फैला हुआ है। वहीं दूसरी तरफ हम वॉल्स पे कुछ पोस्टर्स भी देखते हैं जो कि हथियारों को दर्शाते हैं। वो थोड़ी देर तक उनको देखता रहता है, फिर वहां से आगे बढ़ जाता है। उसको वहां पर कुछ खाने की चीज नहीं मिलती तो बेचारा मजबूरन होके ही वो डॉग फूड खा लेता है। और वो यही सोचता है कि अगर इसको कोई इंसान नहीं मिला तो ये इसके जीवन का आखिरी खाना हो सकता है। तभी वो अपनी लाइफ को नॉर्मली जीने की कोशिश करता है। वो एक टूटे हुए कांच को उठाकर अपनी दाढ़ी को शेव करने लगता है। और जब वो शेविंग कर रहा होता है तो उसका मॉनिटर जो कि उसको नेविगेट कर रहा था वो एकदम से ऑफ हो जाता है। और इसी के साथ साथ उसकी एकमात्र मदद पाने की उम्मीद भी मर जाती है। तभी मूवी का सीन चेंज होता है और वो उस शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर जाकर एक फ्लेयर गन को चलाता है, इसी उम्मीद में कि शायद उसकी तरह कोई और भी जिंदा हो तो उस फ्लेयर गन को देखकर उसे सिग्नल देगा। पहले तो कुछ नहीं होता और वो हिम्मत हार के नीचे की तरफ जा ही रहा होता है, लेकिन उससे सामने वाली बिल्डिंग में भी कोई फ्लेयर गन चला देता है, जिससे हमें ये पता लगता है कि इस आदमी के अलावा भी वहाँ पर कोई और इंसान है जो कि इसी की तरह इस शहर में भटक रहा है। और वो बहुत ही खुश होकर और एक्साइटेड होकर उस फ्लेयर गन की तरफ भागता है। और हम देखते हैं अब तो बारिश भी बंद हो गई थी। तभी वो देखता है कि एक कार के ऊपर हेलमेट रखा हुआ था। वो उस आदमी से बात तो करना चाहता था, लेकिन वो अपनी सेफ्टी भी करना चाहता था, इसीलिए वो दूर से छुपकर उसको देख रहा था। और जब वहां पर उसे देखने के बाद कोई भी नहीं दिखाई देता तो वो अपनी राइफल निकाल कर धीरे से उस हेलमेट के पास जा रहा होता है। तभी वो कार से कवर लेकर गन पॉइंट को उस हेलमेट की तरफ रखता है, लेकिन तभी उसके पीछे से कोई उस पर गन पॉइंट कर रहा होता है। और जब वो मुड़कर देखता है तो वो एक लड़की होती है जिसने सेम बिल्कुल ऐसी ही ड्रेस पहन रखी है जैसे कि इसने पहन रखी थी। पहले तो वो एक दूसरे पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते, लेकिन जब वो दोनों समझदारी से सोचते हैं कि शायद ऐसा हो सकता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ हम दोनों ही बचे हों, तो इसी समझदारी के साथ ये दोनों अपने हथियार नीचे कर देते हैं और बिना कुछ बोले ही ये दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से समझ जाते हैं। और यहीं पर इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।